नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत के खिलाफ हर वो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत को नुकसान हो सके। हाल ही में अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन के घर पर छापेमारी की है। जानते हैं छापेमारी क्यों की गई? यह छापेमारी इसलिए की गई कि जॉन बोल्टन ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां थी उनका विरोध किया था और भारत का समर्थन किया था। जॉन बोल्टन उन लोगों में से एक थे अमेरिका के जो भारत का हमेशा पक्ष ले रहे थे और उनके खिलाफ एफबीआई ने क्या कहा कि देशद्रोह का मामला बनता है, देशद्रोह का। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे हुए या अपने ही कुछ ऐसे लोग जो उनके पुराने साथी रह चुके हैं उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करेंगे, या वो भारत को बार बार टारगेट करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी का जवाब भारत कैसे देगा? भारत के पास क्या तैयारी? आज सब कुछ समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब जुड़ रहे हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। ये जो जॉन बोल्टन के यहाँ एफबीआई की छापेमारी हुई, मैं इसकी पृष्ठभूमि समझना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप भारत तक कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस छापेमारी के जरिए? हाँ, देखो, ये तो सच्चाई है कि जॉन बोल्टन जो थे ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और ये बहुत करीब थे ट्रंप 1.0, मगर उनको बीच में हटा भी दिया था। तो ये सच्चाई है कि जो अभी जॉन बोल्टन बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और वो एक प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं उनके ऊपर वो तीर कस रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजिशन लीडर हैं और कितना नुकसान करेंगे भारत और अमेरिका के रिलेशन को, जो रिलेशनशिप जिसको 25 साल लगे हैं मैच्योर होते हुए और बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजिशनल लीडर हैं, ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, वो इसकी फिक्र नहीं कर रहे और आज भारत और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो बहुत ही डाउन हो गए हैं। और उसकी एक ही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, जिस प्रकार से उसने भारत को टारगेट किया है और भारत पे 50% टैरिफ लगाया है, और एक प्रकार से जिस प्रकार से आप ये देखें कि वो बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, जो पेनल्टी टैरिफ लगाई 25% की, कि भारत एक ऐसा देश है जो कि 25%, जो कि काफी हद तक 40-45% ऑयल खरीदता है रूस से और उस ऑयल को रिफाइन करके प्रॉफिट में बेचता है। तो इसलिए भारत जो है वो इस युद्ध को रूस की मदद कर रहा है। मगर ये सच्चाई है कि ये जो एलिगेशन बिल्कुल गलत है। भारत अकेला नहीं है, सबसे ज्यादा जो ऑयल लेता है रशिया से वो चीन है और वो एक करीब $320 बिलियन का ले रहा है। भारत तो करीब 200 बिलियन डॉलर। इसके साथ यूरोप वहां से गैस ले रहा है, जापान ले रहा है, टर्की ले रहा है। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका भी ट्रेड करता है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, केमिकल लेता है। भारत को अकेला टारगेट करना बहुत बड़ी गलत है और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भूल यही होगी और वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि चीन के खिलाफ, मतलब जितना एग्रेसिव डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो चीन के खिलाफ क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ बिल्कुल, देखो अभी मैं इसको खत्म कर दूं अनुपम और फिर इसको क्वेश्चन। देखो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से भारत का और अमेरिका के रिलेशन में एक दरार आ गई है, एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आ गया है। अगर रिलेशन दोबारा ठीक भी हो जाए, जो होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले टाइम में साइन होगा, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ी दरार डाल दी भारत और अमेरिका के रिलेशन में, उसको पूरा करने के लिए बहुत समय लगेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है कि भाई अगर चीन वहां से भारत से ज्यादा ऑयल ले रहा है तो अमेरिका चीन के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा एक प्रकार से जो टैरिफ है? उसकी 3 वजह है। एक तो यह सच्चाई है, टैरिफ इसलिए नहीं लगा पा रहा क्योंकि चीन के पास उसकी पूंछ है कि चीन जो है वो उसके पास एक प्रकार क्रिटिकल मिनरल्स हैं 85% वर्ल्ड के, और इसी प्रकार से जो क्रिटिकल जो मैग्नेट्स हैं वो देता है। उसके पास एक प्रकार से आप देखें कि यूरेनियम और सेमीकंडक्टर का भंडार है
और अमेरिका को मालूम है कि अगर चीन को ज्यादा पुश किया तो वो सब चीज बंद कर देगा। उसकी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो कि एक प्रकार इलेक्ट्रिक मार्केट है, उसके जो एक प्रकार न्यूक्लियर प्लांट है, उसके पास ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो सब ठप पड़ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, उसके कारण वो चीन को प्रेशर में नहीं डाल सकता जितने भारत को डाल सकता है। और भारत ने ये सबक सीखा है कि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर और आपके क्रिटिकल मिनरल के ऊपर डिपेंडेंट दूसरे देशों पे होना गलत होगा, आगे हमने खुद बनाने पड़ेंगे। तो ये सच्चाई है कि ये कहना कि चीन के ऊपर बाद में नहीं लगाएगा, ये कहना सही नहीं है, मगर ये सच्चाई है कि चीन के ऊपर वो इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि चीन के पास कुछ ऐसा है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है और जिसकी जरूरत अमेरिका को है। अगर वो देना बंद करे तो अमेरिका के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मगर यह सच्चाई है कि जो भारत के ऊपर उसने लगाए हैं टैरिफ, ये बिना सोचे समझे अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिलेशनशिप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बने थे, 25 साल में वो मैच्योर हुए थे, बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वहां पर रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए। 4 हमने फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट साइन की थी अमेरिका की, जो कि जीएसओएमआई, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, बेका बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। वो सारी मतलब ये है, अपने व्यूअर्स को मैं सरल भाषा में समझाऊं कि रियल टाइम इंटेलिजेंस ले सकते हैं, वो हमारे लॉजिस्टिक और हम उनके लॉजिस्टिक का इस्तेमाल है, वो एक सैटेलाइट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कर सकते हैं। जब गलवान में भारत और चीन की मुठभेड़ हुई थी तो अमेरिका ने आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी थी। तो आपने जितने रिलेशन 25 साल में बनाए थे दोनों देशों ने, जब हमने न्यूक्लियर सिविल डील साइन की थी अमेरिका से, आपने उसको जीरो कर दिया। आज भारत और अमेरिका बीच में एक प्रकार से खटास आ गई है, और इससे क्या होगा, भारत चीन और रूस की तरफ जाएगा। और सच्चाई यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन। उसको मालूम है आने वाले टाइम में उसको चीन से मुकाबला करना है, उसके लिए उसे भारत की जरूरत थी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो साउथ एशिया में उसका मुकाबला कर सकता है। मगर अच्छा, अचानक बोल्टन के खिलाफ इतना जो छापेमारी हुई है, मैं ये जैसे सुहास सुब्रमण्यम हैं, वो भी वहाँ के कांग्रेसी हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ बयान दिया, डेमोक्रेट्स के कई सांसद बयान दे रहे हैं। आप ये देखिए कि यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ गलत कर रहे हैं। निक्की हेली, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने, जो अब पूर्व अमेरिकी राजदूत, उन्होंने भी कहा कि ट्रंप गलत कर रहे हैं भारत के साथ। आमी बेरा, जो भारतीय अमेरिकी सांसद हैं, ट्रंप की टैरिफ नीतियों का वो भी खुलकर विरोध कर रही हैं। तो ये बहुत बड़े नाम हैं अमेरिका में, ट्रंप के आसपास बैठे हुए लोग भी हैं और ट्रंप के विरोध वाले लोग भी हैं, मतलब डेमोक्रेट्स के लोग भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका के भीतर से भारत के सपोर्ट में जो आवाज उठ रही है, ट्रंप उसको भी नहीं उठने देना चाहते हैं? क्या ट्रंप अब पूरी तरह एक डिक्टेटर के रोल में आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आपने ठीक बोला, वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं। आवाज वहां से, चाहे वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट्स है, उन दोनों तरफ से आ रही है। और यही नहीं, वहां की जो पब्लिक है वो इसके अगेंस्ट है, मगर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनने को तैयार नहीं। उसने अभी एक ऐसे लोगों को अपने साथ किया हुआ है जिस प्रकार से वो भारत के अगेंस्ट बार बार बोल रहे हैं, और जैसे बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये एक प्रकार के मोदी वार है। मतलब कि सच्चाई यह है कि वो किस हद तक पहुंच सकते हैं, ये आपको समझ। आप कहते हैं निकी हेली, जो यूएस एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन में, हाँ, उसने भी बोला है। बाकी नंबर आप कहते हैं जॉन बोल्टन क्यों? देखो जॉन बोल्टन क्या है, वो बहुत ज्यादा खुल के आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत के साथ बर्ताव किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अमेरिका को बहुत नीचे ले जाएगा, और अमेरिका की जो वार है अगेंस्ट टेररिज्म और अगेंस्ट चाइना, उसके ऊपर उसका एडवर्स इंपैक्ट होगा। तो अब इनके पास निक्की हेली के लिए अगेंस्ट तो है नहीं, इनके ऊपर ये
कुछ इन्वेंट कर रहे हैं कि कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इन्होंने अपनी बुक में छापे थे या इन्होंने कुछ लीक किया था कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके तहत ये केस कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है, आवाज अकेले नहीं है जॉन बोल्टन, ये निकी हेली के साथ साथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों बहुत ज्यादा खुल के आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो ट्रांजेक्शनल हैं, वो भारत और अमेरिका के रिलेशनों को इतना नीचा ले जाएंगे, इतना डिस्ट्रेस पैदा करेगा कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान। देखो एक चीज और है अनुपम, भारत और अमेरिका एक नेचुरल लाई है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। आज कहां लेके आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप इन रिलेशनशिप को, और अपने बेवकूफी के कारण, क्योंकि सच्चाई यह है भारत जो भी कर रहा है वो, क्योंकि अमेरिका ने उसने बोला था कि ऑयल खरीदें आप रूस से, एनर्जी की जो मार्केट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। भारत अकेला नहीं खरीद रहा, बाकी देश भी खरीद रहे हैं, भारत को ही टारगेट करना। पर यह समझ नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ टक्कर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था भारत के प्रधानमंत्री उनको रिंग करेंगे, भारत ने कुछ नहीं किया। और सच्चाई क्या है, क्या ये वाकई ट्रेड है या कुछ और है? ये एक्चुअली है, तो क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ही इस युद्ध को रुकाया है, जबकि इस युद्ध में अमेरिका का कोई खास रोल नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा रोल था, मगर डायरेक्ट जब बात की थी एक डीजीएमओ पाकिस्तान, डीजीएमओ भारत से युद्ध रहा। अब वो क्यों चाहते थे? क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। वो कहते मैंने 6 देशों की लड़ाई रोकी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है युगांडा, जो सिविल वार हो रहा था, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर वो कहते हैं कंबोडिया थाईलैंड, फिर वो कहते हैं अजरबैजान आर्मेनिया, और फिर वो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान। और वो अब कह रहे हैं कि हम उनकी लिस्ट में तो भारत पाकिस्तान को जोड़ हाँ, दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते थे। अगर ये भी है दूसरा, सुनो अनुपम, पाकिस्तान ने उनको रिकमेंड कर दिया नोबेल पीस प्राइज के लिए, आज वो उनके प्यारे हो गए, जो कि एक प्रकार टेररिज्म से लिप्त है। तो सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल फायदे के लिए, क्योंकि उनकी क्रिप्टो करेंसी का रिलेशनशिप है अमेरिका के, जो उनकी फैमिली है पाकिस्तान में, और उन्हें क्रिटिकल मिनरल चाहिए, तो आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के इतने नजदीक थे, ट्रंप 1.0, आज वो पाकिस्तान के नजदीक लगे। आज वो भारत में 50% टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि अनजस्टिफाइड, अनक्वालिफाइड। मगर एक चीज तो है, 4 बार उन्होंने रिंग करने की कोशिश की भारत के प्रधानमंत्री को, जर्मनी का वो बार बार बोला। हाँ, और वो भारत के प्रधानमंत्री उस कॉल को लेने के लिए मना कर दिया। अब इतना बड़ा धक्का उनको लगेगा, वो सोचते हैं कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको असली चेहरा दिखा दिया। तो ये सच्चाई है। आज जापान आप देखें कि वो जो उनकी ट्रेनिंग के लिए, एक बात समझना चाहता हूं आपसे। हमने देखा कि अभी हाल ही में जब पीएम मोदी गए थे मीटिंग के लिए ब्राजील, तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया कि मैं चाहता हूं कि आप यूएस होते हुए जाएं इंडिया। और इसका कोई पहले से प्लान नहीं था ट्रंप के पास, ना ही नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी ने तब भी मना किया। उसके बाद दूसरी बार हमने तब देखा जब अभी एक जर्मन अखबार ने खुलासा किया कि 4 बार फोन कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी कोई भाव नहीं दे रहे हैं। तो क्या मोदी की तरफ से एकदम क्लियर स्ट्रेटेजी है? भारत अगर ये क्लियर है कि वो टैरिफ से मतलब टैरिफ झेल लेगा, तो आगे क्या? अभी जो लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं जो अमेरिका से ट्रेड करते थे, क्या मोदी के पास इसका कोई दूसरा विकल्प रेडी है? हाँ बिल्कुल है। हम आपने पहले तो ये बताया कि जब G7 मीटिंग के बाद वो कनाडा से डायरेक्टली आ गए थे और फिर उधर उसने आसिम मुनीर को बुलाया था, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला था कि आप अमेरिका होते जाएं। भारत के प्रधानमंत्री इस बात को समझ गए। वो समझ गए कि भारत के प्रधानमंत्री को लगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप हाइफरनेट करना चाहता है पाकिस्तान को, भारत को। एक तरफ वो आसिम मुनीर को बिठाएगा, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठाएगा। एक विक्टिम है, एक एग्रेसर है। भारत का कितना बड़ा कद है और कहां पाकिस्तान। तो भारत के प्रधानमंत्री को समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अगर वो चाहते तो जा सकते थे, यूं तो ग्रीस जाना था। मगर यह सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप
हाइफरनेट करना चाहते थे भारत और पाकिस्तान को, और ये जो उस लड़ाई के अंदर शामिल होना चाहते थे। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के बहुत ठीक इसका एक प्रकार से एक्शन लिया। अब बात आती है कि बार बार सभी सोच रहे हैं कि अगर 50% टैरिफ लगा दिया तो क्या भारत के ऊपर कितना एडवर्स इंपैक्ट होगा। देखो सच्चाई है, एडवर्स इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि अभी हम समझे कि कितना हमारा और अमेरिका का ट्रेड है। भारत और अमेरिका का ट्रेड 132 बिलियन डॉलर है, जिसमें हम 89 टू 90 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और करीब के 42 से 43 बिलियन डॉलर वहां से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हमारे पास 45 बिलियन डॉलर के करीब ट्रेड सरप्लस है। अगर मान लो उसने टैरिफ लगा दिया, जो 90 बिलियन डॉलर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 30 बिलियन डॉलर वो है जिसपे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, वो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि आपके एप्पल वाले वो है। रह गया 60 बिलियन डॉलर। अगर 60 बिलियन डॉलर पे कौन कौन सी चीजें हैं आपकी है, टेक्सटाइल सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आपकी इंजीनियरिंग गुड्स है, लेदर्स है, आपके फुटवेयर्स हैं, इसके बाद जैम्स हैं, ज्वेलरी हैं, ये सारे के सारे लेबर एक्सटेंसिव हैं। तो ये सच्चाई है, अगर हमें ऑल्टरनेट मार्केट नहीं मिलती तो हमारा क्या होगा कि ये सामान हमारा महंगा हो जाएगा अमेरिका में, इस सामान को कोई खरीदेगा नहीं, दूसरे देश को इसका फायदा होगा। स्पेशली टेक्सटाइल अगर आप देखें, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना को फायदा हो जाएगा। तो हमारे जो लोग यहाँ हैं इनका काम बंद हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब इसको हम कैसे दूर कर रहा है भारत, वो कैसे, उसके 4 चीजें हैं। एक तो भारत ने कहा है कि भाई हम ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढेंगे। अगर अमेरिका की मार्केट बंद होगी, हम यूरोप में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में प्लस ईस्ट एशिया में इनकी ऑल्टरनेट मार्केट देखेंगे। दूसरा क्या है कि इनको सस्टेन बनाने के लिए इनके सब्सिडी दो, इनको पैसों की, और उसके बाद जीएसटी इनकी जीरो कर दो, जीएसटी मत लो। इनके ऊपर जो छोटे छोटे आपके स्टार्टअप थे उनके ऊपर सर्टिफिकेशन वगैरह जो बेसिकली पैसे लगते हैं वो बंद कर दो। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन जो है वो बाहर से आता है, वो इंपोर्ट होता है अमेरिका से भी, उसमें ड्यूटी बंद कर दी। इसका मतलब जो इंपोर्ट होगा रॉ मटेरियल वो सस्ता हो जाएगा। अगर वो सस्ता हो जाएगा तो आउटपुट भी सस्ता होगा। तो पूरे चारों तरफ से एक प्रकार ऐसी कार्रवाई करी जा रही है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कर रहे हैं अनुपम, वो है हम 140 करोड़ की भारतवर्ष है, अगर हम इन चीजों को खुद ही कंज्यूम करें कि हमारी जो है एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, तो अच्छा, इसलिए बार बार वो करें किया गया है। हाँ, लोकल फॉर वोकल। तो ये कह रहे हैं कि अगर वोकल फॉर लोकल, कि अगर भारत के लोग ही इसको कंज्यूम करें तो ये हम जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी किया जा रहा है। तो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से भारत गया है। भारत नीचे नहीं झुकने वाला, और ये मुझे लगता है अमेरिका को सपनों में नहीं सोचा था। वो सोचा शायद भारत दूसरे देशों की तरह, चाहे यूरोपियन यूनियन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंडोनेशिया है, भारत गड़गिड़ा के आएगा। ये वो भारत है, ये वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिसने उनकी 4 बार कॉल लेने से मना कर दिया, जैसे कि जर्मन न्यूज़पेपर कह रहा है। तो ये सच्चाई है, भारत को असर होगा, मगर इसका असर अब कितना होगा, 0.2% जीडीपी डाउन हो सकती है। और आपका जो ये जो 60 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो आपका 11% है पूरे वर्ल्ड जो कि ट्रेड आप पूरा एक्सपोर्ट करते हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए टाइम बीइंग के लिए भारत पूरे के पूरे चीज कर रहा है। अब मैं यही कहूंगा अनुपम, क्या ये सिचुएशन ज्यादा देर रहेगी? मुझे लगता नहीं। उसकी वजह 2 हैं। एक तो सच्चाई है कि अगर उसको रूस यूक्रेन लड़ाई रुकानी है और वो चाहता है कि भारत अभी भी अमेरिका का दोस्त रहे, तो फिर उसको अगर ऐसे ही किया तो भारत, चीन और रूस की तरफ बात होगी, एससीओ की, ब्रिक्स की, आरआईसी की, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ही नुकसान देगा अमेरिका को नहीं, यूरोप को भी। इसीलिए यूरोपियन कंट्री के जो वेस्ट है वहां से भी आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कुछ गिव एंड टेक है। अब जो बात आती 2 और कि वो क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका 2 चीजें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि वो जो ट्रेड
सरप्लस भारत की तरफ है 40 से 45 बिलियन डॉलर, आप हमारे से ऑयल खरीदे और आर्मामेंट खरीदे। भारत कह रहा है ठीक है, हम कुछ जो मिडिल ईस्ट से ऑयल खरीदते थे उसको कम करके आपसे लेंगे, पर रूस से हम नहीं कम करेंगे, क्योंकि रूस का जो ऑयल है वो सस्ता भी है, वो रुपये और रूबल में है, ना कि डॉलर में। तो भारत हो सकता है अमेरिका से ऑयल और खरीदे। दूसरा वो कह रहा है डिफेंस इक्विपमेंट लो, वो हम ले ही रहे हैं। हमारा अभी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर वहां से ले रहे हैं $2 बिलियन का, उसके बाद हम जो उसके जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल ले रहे हैं, P8I ले रहे हैं। अभी आप 2 दिन पहले अगर अनुपम याद हो, जो G414 इंजन उसको भी लेने की बात की है, जो कि $3 बिलियन का है, जो हमें तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए। तो मतलब यह है सभी चैनल ओपन हैं और बैक चैनल डिप्लोमेसी से चल रहा है। तो इसलिए भारत नहीं चाहता कि इस लेवल पे पहुंचे। अमेरिका अगर इसके बावजूद भी ये करेगा तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की ये सबसे बड़ी भूल होगी। और जिस रिलेशन इतने 25 साल में मैच्योर्ड हुए थे, आज एक ट्रांजिशनल लीडरशिप के कारण वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में। और नुकसान मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमेरिका को इसका उठाना पड़ेगा। हाँ, निक्की हेली जैसे लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप समझ नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इतनी डिटेल में जानकारी देने के लिए। इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी भले ये एहसास ना हो रहा हो कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ महीनों में, कुछ सालों में इस बात का आभास ज़रूर होगा, एहसास ज़रूर होगा। खैर, अभी तो वो भारत के खिलाफ इस हद तक एग्रेसिव हैं, या भारत के खिलाफ इस हद तक साजिशें बुन रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का फेवर करता है अमेरिका में बैठकर, उसके खिलाफ आपने देखा है कि FBI ने छापेमारी की और गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। जॉन बोल्टन पर आरोप क्या लगा है? देशद्रोह का। जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के वक्त सुरक्षा सलाहकार था, वो किस बात का घोटाला कर सकता है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो इससे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अब ट्रंप अपनी बात सही साबित करने के लिए एक डिक्टेटर की भूमिका भी निभाने पर उतारू हो गए। खैर दर्शकों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।